सुबह सुबह गर्म दूध का एक गिलास हर घर का एक रूटीन होता है ना? पर क्या आपने कभी सच में सोचा है ये दूध आखिर आता कहां से है और इसके पीछे की कहानी क्या है? आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक ऐसी इंडस्ट्री का रियल रियलिटी जो हर दिन हजारों लीटर दूध देती है, पर छुपाती है एक अंधेरा, एक दर्द जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वेलकम टू रियल डॉक्यूमेंट्री। और आज हम बात करेंगे द डार्क रियलिटी ऑफ डेयरी फार्मिंग। दूध हेल्थ का एक सिंबल माना जाता है। बचपन से हमें बताया गया, दूध पियो, ताकत मिलेगी। पर क्या ये ताकत किसी और के दर्द से मिल रही है? जब हम कहते हैं ड्रिंक मिल्क फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, तब कहीं ना कहीं एक मां अपने बच्चे से अलग की जा रही होती है। हर दिन हजारों गायों को ज्यादा दूध निकालने के लिए आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट किया जाता है। उनके बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं उन्हें मां से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि दूध उनके बच्चों के लिए नहीं, हमारे लिए होता है। एक मां जो सिर्फ अपने बच्चे के लिए दूध बनाती है, उसका वो बच्चा उससे छीन लिया जाता है। वो पूरी रात चिल्लाती है, अपने बच्चे को बुलाती है, पर कोई नहीं सुनता। वो आवाज एक मां के अंदर का टूटन है जो फैक्ट्री के शोर में खो जाती है। बहुत लोग सोचते हैं ये सब ओवर ड्रामा है, पर सच इससे भी ज्यादा डार्क है। गायों को बार बार प्रेग्नेंट किया जाता है ताकि दूध प्रोडक्शन कभी बंद ना हो। उनके शरीर पर इतना स्ट्रेस पड़ता है, इतनी तकलीफ होती है कि कई बार वो खड़ी भी नहीं रह पाती। उनके थनों में इन्फेक्शन हो जाता है, फिर भी उन्हें मशीन से जोड़ दिया जाता है और उनसे दूध निकाला जाता है जब तक वे पूरी तरह थक न जाए। और जब एक दिन वे दूध देना बंद कर देती है तो उन्हें कहा जाता है नॉन प्रोडक्टिव एनिमल, फिर बेच दिया जाता है स्लॉटर हाउस को। यही वही मां है जिनका दूध हमने बचपन से पिया, वो एक दिन हमारी थाली में पहुंच जाती है। इस सच को समझकर दिल कांप जाता है। मॉडर्न डेयरी फार्मिंग का सच और भी डरावना है। गायों को मशीनों से बांध दिया जाता है, उन्हें हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ताकि वो ज्यादा दूध दे। और फिर वही दूध हमारे घर तक आता है, केमिकल और हार्मोन रेजिड्यू के साथ। हम सोचते हैं कि हम हेल्दी चीज पी रहे हैं, लेकिन असल में हम एक सिस्टम की कीमत चुकाकर पी रहे हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं कि कई बार छोटे बच्चों को जन्म देने के बाद भी उनके बछड़े को मां से छीन लिया जाता है, क्योंकि बछड़े का दूध बेचा नहीं जा सकता? यह सवाल हमारे संस्कारों से टकराता है। हम कहां खड़े हैं, खाने के उस ग्लास के साथ या दया और इंसानियत के साथ? पर समाधान क्या है? क्या हम सब दूध छोड़ दें? क्या इसका मतलब है कि हमारी संस्कृति और आदतें ही खत्म कर दें? नहीं, सवाल इतना सीधा नहीं है। हम विकल्पों की बात कर सकते हैं। छोटे किसानों की सपोर्टिंग, एथिकल डेयरीज को प्रोत्साहित करना और नेचुरली मैनेज्ड फार्म्स से दूध लेना, जहां एनिमल्स का ध्यान और सम्मान रखा जाता है। यह सच कड़वा है, पर जरूरी है। अगर आपको लगता है ये रियल रियलिटी दुनिया को पता होनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए जस्ट ट्रूथ ऑफ डेयरी। बताइए, क्या आप एथिकल डेयरी फार्मिंग को सपोर्ट करेंगे? क्या आप लोकल, नेचुरल और इंसानियत भरे विकल्पों की तरफ रुचि रखते हैं? ये थी द डार्क रियलिटी ऑफ डेयरी फार्मिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सच के साथ। रियल डॉक्यूमेंट्री, रिवीलिंग व्हाट अदर्स हाइड।